रामचरितमानस की रचना पूर्ण होने के बाद तुलसीदास काशी पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा के मंदिर में अपना ग्रंथ सुनाया। कथा समाप्त होने पर रामचरितमानस की पांडुलिपि मंदिर में ही रख दी गई। अगली सुबह जब मंदिर के पट खुले तो एक अद्भुत दृश्य सामने था। ग्रंथ के ऊपर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम और उसके नीचे भगवान शंकर के हस्ताक्षर बताए जाते हैं। यह देखकर वहां उपस्थित लोग विस्मित रह गए, लेकिन कुछ पंडितों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन था कि एक साधु ने जनभाषा में इतना महान ग्रंथ लिख दिया। कहा जाता है कि उन्होंने ग्रंथ को नष्ट करने के लिए चोर भेजे। रात के अंधेरे में जब चोर तुलसीदास की कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। कुटिया के द्वार पर दो दिव्य युवक धनुष बाण लिए खड़े थे। एक श्याम वर्ण का था और दूसरा गौर वर्ण का। उनकी तेजस्विता देखकर चोरों का हृदय बदल गया। उन्होंने उसी क्षण चोरी का विचार त्याग दिया और भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। यह सुनकर तुलसीदास जी को लगा कि उनके कारण भगवान को कष्ट उठाना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी कुटिया का सारा सामान लुटा दिया और रामचरितमानस की पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहां रख दी। इसके बाद उन्होंने रामचरितमानस की दूसरी प्रति लिखी। धीरे धीरे उसकी अनेक प्रतिलिपियां बनने लगीं और रामचरितमानस जन जन तक पहुंचने लगा। फिर भी कुछ पंडितों को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने ग्रंथ की परीक्षा लेने का निश्चय किया। काशी के विश्वनाथ मंदिर में सबसे ऊपर वेद रखे गए, उनके नीचे शास्त्र, फिर पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए। सुबह जब मंदिर खुला तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ था। यह देखकर पंडित अत्यंत लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास से क्षमा मांगी और उनके चरणों में प्रणाम किया।